सारे टीचर्स एक साथ हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसके वाले सब सारे टीचर के आए तब जाके वरना टीचिंग के लिए तो प्रियंका जी को अलग से टीचिंग वाले SSC वाले रेलवे वाले सारे टीचर्स और आप लोगों का और आप लोगों का टीचर्स आए हैं, सर आप इतने अनुभवी टीचर हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपको? देश में अगर एक एक्टर बर्गर या पिज्जा या खा लेता है ना तो वो हेडलाइन बन जाती है। आज सारे न्यूज चैनल का है, कोई खड़ा है यहाँ पे आज तक वाला, कोई खड़ा है PM7 वाला, कोई नहीं है। ये आप लोग कुछ मीडिया वाले जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं, बाकी सब हेडलाइंस बन जाती है बड़ी बड़ी देश में। और ये पढ़ा लिखा युवा और ये टीचर जब सड़कों के पे हैं तो इनको दिखाया ही नहीं जा रहा, मतलब कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठे सारे के सारे। कहाँ है भाई नेता, कहाँ है? वैसे तो आ जाते हैं कि भाई नेता हम बच्चों के समर्थन करते हैं, बच्चों के साथ है। एक टीचर एक नेता तो दिखाओ जो यहाँ पर हमारे सपोर्ट में आए। और जिस नेता से मिलने की हम बात करेंगे वो 5 मिनट नहीं दे सकते, हम सारे नहीं मिलना चाहते, कोई एक टीचर या 2 टीचर मिले। और जो बात हम बोलेंगे ना प्रूफ के साथ बोलेंगे कि अगर सेंटर 2000 किलोमीटर दूर आया है तो आया है, और इसमें ये गड़बड़िया है तो गड़बड़िया है। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, आप प्रूफ ही नहीं ले रहे। आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं और वहाँ पे पॉलिसीज बना रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का क्या होगा? बिल्कुल होगी। हाँ जी सर, इधर जा जाओ, इधर आ जाओ। स्टार्ट कर देंगे जी सर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम नहीं, तमाम जो है फैकल्टी मौजूद है, ठीक है। और हर एक फैकल्टी आपके लिए लड़ना चाह रहा है, करना चाह रहा है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए है, चाहे SSC में धांधली हुई हो, रेलवे में हुई हो, बिहार, UP, टीचिंग एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम। सर ये वाला जो आंदोलन अब जो स्टार्ट हुआ है बहुत बड़ा रूप लेगा। जिस भी फैकल्टी को अभी तक नहीं पता था सब लोगों को पता लग चुका है। और जो ये लाठीचार्ज टीचरों के ऊपर करा है, इसको लेके बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन बना हुआ है। तो सभी लोग एक कर आ रहे हैं और अब इसको हम प्रोएक्टिव तरीके से करते हैं। आप लोग सभी बने रहिएगा और किसी भी बच्चे को अब बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, दिक्कत थी, समस्या थी, अब उन सब चीज़ का निदान होगा। उससे पहले अब हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं साथियों। और यहाँ सभी फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। और जो भी फैकल्टी हमारे बीच में दोस्तों, जैसे कि आप देख पाओगे आशु सर भी हैं, ठीक है। और सर ने भी जो है, तो सर आप SSC की एक बार गाथा बता दीजिए। वैसे हम सारे फैकल्टी को पता है बच्चे के लिए हम क्या करने वाले हैं। यार देखो, इस समय बात पूरे स्टूडेंट और शिक्षक समुदाय के ऊपर आ चुकी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ का इस समय साथ दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस उमस में, इस बारिश में, इस पुलिस की लाठी चार्ज में भी बिल्कुल सच कहा जाए तो हम लोग खड़े हैं। कुछ लोग इवन गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ जो बचे हैं अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हम लोग उस हद तक लड़ेंगे जब तक SSC अपने अंदर सुधार नहीं ला लेता। लेकिन हाँ, आप भी वादा करो कि सर लोगों से पढ़कर सिलेक्शन तब तक जरूर ले लोगे जब तक कि हम लोग गर्व से न कर दें कि ये मेरा स्टूडेंट है। तो सिस्टम को हम सुधारेंगे, पढ़ेंगे। सर बच्चों का एक डाउट ये था कि सर आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं तो क्या सिर्फ हम SSC वाले बच्चों के लिए मौजूद हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, ये एक टैग है, क्योंकि एक SSC बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है CGO कॉम्प्लेक्स के पास, तो वो है। यहाँ पे अभ्यर्थी की बात हो यदि टीचिंग से, रेलवे से, अभी स्टेनो के एग्जाम की दिक्कत चल रही है, CGL की दिक्कत, MTS की भर्ती दिक्कत, तो वेरियस काइंड ऑफ जो दिक्कतें चल रही हैं सबको लेके बात किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरा एक प्रोफाइल बनाया हुआ है जिसमें कि 50 से ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उनमें SSC के अगर 20-30 है ना तो 15 रेलवे की हैं, 8-10 अन्य चीज़ों की भी हैं। धन्यवाद सर। सर भी यहाँ पर मौजूद है। सर से एक बार बात करते हैं कि सर जैसे कि हम लोग टेक्स्ट बुक टीम और SSC अड्डा हो या फिर तमाम जो बड़े चैनल्स हैं, तो आज हम एक साथ जुटे हुए हैं। और बच्चे का बस एक सवाल है कि सर हमें क्यों नहीं बुलाया गया, क्या फैकल्टीज ही सर? बिल्कुल, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पहले हम लोग क्या है कि हम ये नहीं चाहते थे कि आपकी पढ़ाई कहीं से डिस्टर्ब हो। हम ये चाहते थे कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर ये लड़ाई हम इसको सही कर सकते हैं, अगर हम इस सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, तो इसलिए हमने आपको अभी नहीं बुलाया। दूसरी चीज़, एक बच्चे के मन में डर ये भी होता है और किसी तरीके की कोई लिखा पढ़ी हो गई कागज में, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसकी जॉब के लिए भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने ये सोचा कि अभी बच्चों को इसमें शामिल करना सही नहीं होगा। अभी हम आते हैं फ्रंट पे, अगर बात हमारे लेवल से सॉल्व हो सकती है तो आपको हम इन्वॉल्व क्यों करें, और जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं हो जाएगी। बट सर जैसे कि आज हम लोग DOPT ऑफिस में खुद खड़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे सारे फैकल्टी से, तमाम फैकल्टी, राकेश सर थे, अभिनय सर थे, सभी थे, और सब पर जो है आपने देखा होगा भगाया गया, लाठीचार्ज, और कुछ लोग गिर भी गए। तो
हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या बच्चों के साथ तो और भी बुरा होगा? बच्चे ज़्यादा झुंड में भागेंगे तो उसमें ही ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने अभी बच्चों को रोका है कि किसी तरीके की बदनामी हो जाए, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए अभी हम लोगों ने बच्चों को इसको दूर रखा है इससे। अगर हमें लगेगा कि चीज़ें नहीं समझ रही हैं, नहीं संभल रही हैं, तो हम लोग ज़रूर आपको बुलाएंगे और आपको फिर आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुहिम आपकी है, लेकिन लड़ अभी हम रहे हैं। जब तक हमारे सोच सकते हैं हम लड़ेंगे, जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको जरूर आएंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है और आपके जो सवाल हैं उनको हम लोग यहाँ रखने आए हैं। और बहुत जल्दी सारे फैकल्टीज, चाहे टेक्स्ट बुक हो, अड्डा 247 हो, PW हो, और तमाम जो है दोस्तों जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, वो आपके साथ हैं। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, अपनी जो है पढ़ाई को बस मत छोड़िएगा, उसको कंटिन्यू करते करते आप जो है जितना सपोर्ट हमें कर सकते हैं वो भी आप करिएगा। बस आपसे यही जो है हमारी एक प्रार्थना रहेगी कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है। सर बारिश हो कुछ भी हो, रुकना तो है, हम आखिरी तक बच्चों के साथ जुड़े हैं। जो हमारी जो ये गलतियां हुई हैं इसको इस बार सुधार करना ही पड़ेगा SSC को। सारे बड़े बड़े देश के शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब इनको हर हालत में ये गलतियाँ सुधारनी ही पड़ेंगी। भाई पेन नहीं दिया जा रहा सही तरीके से, एक सर तो पेन लेके आए, इतना पतला पेन है आप उसके हाथ से पकड़ भी नहीं पाओगे, तो आप सॉल्व क्या करोगे उसको? आप उसको क्या कैसे, माउस खराब है। और दूसरी बात है कि बच्चा पेपर देने जा रहा है एग्जाम सेंटर पे और उसको यही नहीं पता है कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया और वो पेपर देने जा रहा है। तो अब ये बताइए कैसे बच्चा ये सुरक्षित करे कि हम तैयारी करें और तैयारी करने के बाद बढ़िया पेपर दें और बढ़िया पेपर देने के बाद हमारी जॉब सिक्योर हो। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, गौरव ऐसे भी हमें करना पड़ेगा। गौरव सर उनके साथ लाइव करो ना, उनके साथ राजस्थान कुमार गौरव सर भी हैं, आप जानते होंगे। सर एक पेन था सर, इतना पतला पेन, वो बच्चे को दिया गया, बताइए बच्चा उससे कैसे सब क्वेश्चन सॉल्व करेगा सर? देखिए ये जो मुद्दा है ये बहुत ही सेंसिटिव है और हम जो अपनी बातें रख रहे हैं वो सिर्फ कुछ नहीं रख रहे हैं, बस सीधी सी बात रख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, ताकि सरकार, चूंकि देखिए चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे वो DOPT मिनिस्टर हों, उनके सर के ऊपर लाखों बोझ है। उनको शायद ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार तक ये बात पहुंच जाए, सरकार इस पर कदम उठाए, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और जब सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तो फिर देश में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? बिल्कुल आप भी अपने जब घर पर रहते हैं तो जब आपके मम्मी पापा कोई एक्शन लेते हैं और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप माँ बाप से बात बोलते हैं ना। जी सर। क्यों? क्योंकि वो घर है, तो ये देश भी तो एक घर है। सरकार गार्जियन की तरह होती है और जनता जो होती है वो निश्चित रूप से जनता आम जो है वो स्टूडेंट्स की तरह है। जी सर। तो हम अपनी बात रख रहे हैं, सिर्फ और कुछ नहीं। सर देश भर का पूरा शिक्षक यहाँ पर है, बच्चों के लिए कैसे कैसे दिन आएंगे सर आपको यहाँ पे, कैसे कैसे देखना पड़ेगा? भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और गुरु यहाँ पे जब ये सिस्टम पूरी तरह सही हो जाएगा तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया, चाइना छोड़ो, अमेरिका छोड़ो, सारे देशों को टक्कर देगा। इंडिया के अंदर इतनी मैन पावर है, इंडिया के पास इतनी कार्य शक्ति है कि इंडिया का ये यूथ पूरे के पूरे अमेरिका, चाइना जैसे देशों को घुटने पर टेकने पर मजबूर है। सर एक हम बात करते हैं सर डिजिटलाइजेशन का, और हम डिजिटल का उपयोग तो कर रहे हैं बट उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे सर्वर डाउन हो गया, माउस का न चलना, पेन सही तरीके से नहीं देना और बहुत सारे तमाम जो है सवाल बच्चों की तरफ से आते हैं। वो इसलिए क्योंकि यूथ को अपना पूरी जो पावर है उसे यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आप एक बात सोचिए, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करो चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, अमेरिका आ गया, जापान आ गया, चाइना आ गया, शायद भारत शायद बहुत पीछे आ पाता है। पता है क्यों? क्योंकि भारत में रियल में जो मैन पावर है उसका यूज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि निश्चित रूप से चीज़ें जो है वो सिस्टम में नहीं है। तो अब सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी और जब आज का जो युवा युवती है, इनके पास इतना टैलेंट है कि ये दूसरे देशों को हालात खराब कर सकते हैं। सर तो यहाँ पे सारे शिक्षक आ गए सर, अब तो SSC को ये मानना ही पड़ेगा कि अपने सिस्टम में इसको सुधार करना ही पड़ेगा सर। निश्चित रूप से SSC को इसमें सुधार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके बिना बहुत परेशान हैं। सर SSC के साथ साथ जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी सर पेपर ये तो कहूँगा कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार में अगर नगर पालिकाओं के भी अगर एग्जाम होते हैं, किसी भी तरीके से रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी एग्जाम होगा, ये ब्रिटिश काल का या जो हम गुलामी के समय का क्या कहते हैं स्पॉइल सिस्टम होता था, लूट प्रणाली, वो नहीं है।
जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पेपर हुआ, पेपर कहीं कोई लीक नहीं हुआ, बच्चा गया देख के आया, रिजल्ट आया उसका। यहाँ पर रिजल्ट भी 18 महीने बाद आता है, 18 महीने बाद। सर और विवेक सर से दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सभी फैकल्टी जो थी वो वहाँ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है। जब लाठीचार्ज हो जाता है कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार उन लोगों को कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद अब उनका आगे का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, एक बार उस पर जवाब दीजिए विवेक सर। अब तो सर ऐसा है कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको तो मुझे लग रहा है, जैसे सर अभी बता रहे थे कि दिल्ली से दूर ले जाया जा रहा है, आप उधर जी ठीक ठीक हर एक टीचर इन बच्चों के साथ यहाँ काफी लेकिन कोई भी या तो अधिकारी, हमारे चारों ओर पुलिस फोर्स खड़ी कर दी गई, वो भी मानसिक दबाव कि हमारे ऊपर किसी भी समय लाठीचार्ज हो सकता है। पुलिस के खुद के अपने जो मतलब अधिकारी लोग हैं, कांस्टेबल्स हैं, वो भी कैमरा लेकर हमारी फुटेज ले रहे हैं। हमें इस बात का भी डर है, क्या पता हमारे को भी कल को खतरा हो जाए। अरे आप लोग कहाँ से, आप भी आगे आ जाइए। आप लोग कहाँ से आए? मैं गुड़गांव से आया हूँ, CCTV का हमारा चैनल है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, मतलब हम लोग सेंटर पे पहुँचे हैं। कल हम 1-2-3 दिन से मैं सेंटर पे आ रहा, मतलब प्रॉब्लम्स इतनी है ना, जिसकी लिस्ट भी अगर हम बनाए तो वो कम है हमारे लिए। कि पहली चीज़ तो एंट्री न कोई टाइम नहीं है, बायोमेट्रिक कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। इवन किसी हॉल में एग्जाम स्टार्ट हो गया एक सेंटर के और दूसरे हॉल में बच्चे मोबाइल में कैमरा लेके वीडियो शूट कर रहे हैं। क्वेश्चंस, इमेज के जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है ही बट आंसर करना है। क्वेश्चन के आंसर लगे हुआ है कुछ क्वेश्चन के, दिखाया जाता है कि इसके आधार पर आपको इसका अगला वाला है ही नहीं, चित्र नहीं है। उसके बाद 5-5, 6-6 क्वेश्चन के आंसर पहले से लगे हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी क्या हो रहा है, हर सिस्टम हर जगह लगे हुए, मतलब 3-4 क्वेश्चन पहले से मार्क है कि इसका आंसर A है, इसका आंसर B है, C है, D है, वो पहले से ही मार्क आ रहा है। उसके बाद और समस्याएं क्या है कि माउस क्वेश्चन वो नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट नहीं हो रहा है, 1 क्लिक में नहीं, 2-3-4 क्लिक में भी नहीं हो रहा है। जब वो वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि सर हमारे माउस में प्रॉब्लम है, तो कोई सुनवाई नहीं, कह रहे हैं SSC से कंप्लेन कर दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद और समस्याएं क्या आ रही हैं, ये तो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद बाउंसर्स, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भैया एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या कोई दंगा फसाद करने आया है? बच्चा एग्जाम देना है, पहली बार मैं कहीं देख रहा हूँ किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे कि बाउंसर्स रखे गए हैं बच्चों से मारपीट करने के लिए। खाली इस बात पे परसों एक बच्चे को मारा गया, उसने ये पूछ लिया कि बाकियों को एंट्री दे दी, मुझे क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसको मारा गया। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए बाउंसर्स की नीड कहाँ से आने लगी? क्या पुलिस प्रशासन या क्या प्रशासन एग्जाम शांति ढंग से नहीं करा सकता? और आप सब भी आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? जी तो दिक्कत क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें हो सकती है, शुरू से ही गलत ये होती है कि एडमिट कार्ड जो स्टूडेंट का है, एडमिट कार्ड जो स्टूडेंट का है वो एग्ज़ाम उसका 2 दिन के बाद, सिर्फ 1 या 2 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड आ रहा है, 500-600 किलोमीटर दूर उसका सेंटर है, वो सेंटर ढूंढते जा रहा है कहीं खेतों में, छोटा सा अपना कमरा लेके 50-60 किलोमीटर रख के वहाँ पे उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज वहाँ पर है, कहीं एग्जाम बीच में रुक जा रहा है, पेपर किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये है। किसी बच्चे का तो एडमिट कार्ड नहीं हुआ है, एग्जाम सेंटर ही गायब है, वहाँ से वो ब्लैंक है पूरा, उसको ये नहीं पता सेंटर उसका कहाँ है। अभी जैसे बात करें 13 तो पुलिस से CGL का एग्जाम है, उसका भी अता पता नहीं, स्टेनो का एग्जाम है। जी मैं दिल्ली से हूँ। सुबह से क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपके टीचर्स हैं जिन्होंने ये आह्वान किया था, कहा था बहुत सारे रेप हो गायब, उन्हें बस में बिठाकर अलग अलग जगह ले जाया गया पुलिस की तरफ से डिटेन करके। वो गायब नहीं है, एक्चुअली गायब किए गए हैं और टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर्स का काम पढ़ाना है और स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है, ये दोनों अपना अपना काम कर रहे थे मजबूरन, जो हमारा काम ही नहीं है कि हम यहाँ रोड पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट करें, ये कहें कि पेपर ठीक से करा लें, ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है कि जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, पेपर लें, सुचारू रूप से चीजें हों और बच्चा नौकरी ले। नहीं जो साल भर तैयारी कर रहे हैं, साल भर जो टीचर पढ़ाता है, बच्चा जो पढ़ता है साल भर, वो पेपर देने जाता है और वहाँ इस तरह का पैनिक क्रिएट होता है कि 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर कोई पेपर देने गया। पहली बात तो एग्जाम सेंटर से इतना दूर है, फिर वहाँ स्थिति ये होती है कहीं पे भैंस बंधी हुई है, कहीं पे बाउंसर्स हैं, कहीं पे कोई लेडी है जो डंडा लेकर के बैठी है बच्चों को पीटने के लिए। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। बस इतना ही चाह रहे हैं कि रोजगार के अवसर देने की बात जब सरकार करती है तो बच्चों को एम्पावर करने की या लोगों को एम्पावर करने की, नागरिकों को जब बात करते हैं सशक्तिकरण की, तो ये ऐसे तो नहीं होगा सशक्तिकरण, ऐसे तो नहीं होगा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियां जिनको दूर सेंटर मिलने पे भेजा तक नहीं जाता कि भाई इतना दूर सेंटर है पता नहीं क्या होगा, जब इस तरह की न्यूज बाहर आएगी
कि वहाँ जबरदस्ती बच्चों से साइन कराए जा रहे हैं कि नहीं तुम्हारा माउस चल रहा हो नहीं चल रहा हो, पेन तुम्हें मिला है नहीं मिला है, कुछ हुआ नहीं हुआ हो, पेपर टाइम पे शुरू हुआ है नहीं हुआ, बट तुम ये साइन करके जाओ कि तुम्हारा जो है सारी चीजें ठीक हुई है। और इस बात पे बच्चों को पीटा भी गया है वहाँ। तो ये अपने आप में इतनी दुखद है कि हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपना पढ़ा रहे थे। और ये एक कैटेगरी की बात नहीं है, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, सारे टीचर जुटे हैं आज, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं टीचिंग के लिए पढ़ाती हूँ, शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में 7 साल से। क्या नाम है? हिमांशी नाम है मेरा, मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। 50 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न चैनल पे। तो अभी मैं प्रयागराज भी कई बार गई हूँ इसी बात को रखने के लिए, वहाँ भी हजारों बच्चे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने लर्नर्स हम सभी टीचर्स खड़े हुए हैं। तो जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे, दंगा करने नहीं आए थे टीचर्स, वहाँ डीओपीटी मिनिस्टर से बात करने आए थे। वो बात करने का मौका तो उनको दिया नहीं गया, बल्कि उनको उठा करके ले जाया गया। तो ये कितनी दुखद बात है कि बात भी सुनने की इच्छा नहीं है सरकार की या मिनिस्टर की, कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। कुछ ऐसा नहीं करने आए थे हम, कोई वहाँ शांति फैलाने नहीं आए थे, सिर्फ अपनी बात रखने आए थे कि आप, अभिनव सर ने कहा हिमांशी आप अपने शिक्षक इसकी टीचिंग की बात बताइएगा, ये लोग एसएससी की बात बताएंगे, काजल मैम आएंगी वो रेलवे की बात बताएंगे। सारे टीचर्स अलग अलग कैटेगरी देश भर से जुड़े हैं कि दिल्ली में मिलते हैं। यहाँ लर्नर्स हैं जो कहाँ से आए हुए हैं देश भर में, कोई बिहार से आया, इतनी दूर दूर ट्रैवल करके। इनका पेपर देने का टाइम था, एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम, हाँ सारे प्रूफ है। एग्जाम के टाइम पे उनको कुछ देर पहले पता लगा या सेंटर पे जाके बच्चों को पता लग रहा है कि आज पेपर नहीं है तुम्हारा। तो ये कितनी दुखद चीजें हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम जिन्होंने भी दिया होगा, एक आध मिनिस्टर ने जो पेपर दे करके आए होंगे, उनको पता होगा कि साल भर तैयारी लगती है और इतना एग्जाम में इतना पैनिक होता है बच्चे को, इतना प्रेशर होता है कि घर वाले भी 4 चीजें बताने से डरते हैं उस टाइम पे कि भाई बच्चे का पेपर 1 हफ्ते बाद, और वो पेपर देने जाता है वहाँ इतना स्ट्रेस है, उसको शांति से पेपर देने दे रहे हैं लोग। तो कितनी दुखद बात है। और एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम और आ रही है। आगे होने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर भी 10 से सीजीएल का एग्जाम है, मतलब उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक नोटिस आता है जिसमें स्टेनो का जिक्र होता है, सिर्फ स्टेनो की डेट बताई जाती है 6 अगस्त से जो एग्जाम है 13 अगस्त में जो है, उन्होंने बोला ही नहीं कि अगस्त में बाकी का है। कह रहे हैं वेबसाइट चेक करो, बच्चे वेबसाइट चेक करता रहे उसका क्या लिंक निकलेगा। तो 13 से एग्जाम है, अभी तक उसका कोई। और बच्चों को ये डर है कि इतने जो अभी फेज का पेपर चल रहा था एसएससी का, उसमें कम बच्चे थे, लेकिन उनका एग्जाम ढंग से ले नहीं पाए एग्जाम सेंटर्स। तो सीजीएल का एक एग्जाम बड़ा एग्जाम है, उसमें लाखों बच्चे की तादाद में बच्चे, सर उसमें भी करेक्ट नहीं है, आरटीआई में 27 लाख बताया है, बाद में 28 लाख बताया, समथिंग बताया। माउस काम ना करे, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। सेंटर ऐसा लग रहा है 10 दिन में सेंटर तैयार हुए, बस कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते ही 10 दिन में एडिक्वेट ने सेंटर तैयार किए। बस जितना भी होगा, कुछ के कंप्यूटर है जहाँ से भी जो मिले भाई सब सेकंड हैंड जो भी फंसे बस लपेट तो देखा जाए। मैडम ये जो वेंडर वाली शिकायत, हाँ मैडम आप ये जानती हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे में डिस्ट्रैक्शन ना हो, घर वाले टीवी बंद कर देते हैं जब वो तैयारी करता है। यहाँ सेंटर्स पे डीजे बज रहा है, बताओ कौन सा बच्चा है जो डीजे बजते हुए पेपर पे ध्यान लगा लेगा। पहली बात तो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, चल रहा है, एक फ्लोर पे एग्जाम हो रहा है, ऐसा सेंटर है। 2 फ्लोर पे पीजी चल रहा है और पीजी रनिंग है। अब पीजी में तो आप बटों पे से बच्चे रह रहे हैं तो छोड़ होगा, और उसके 3rd फ्लोर पे एग्जाम हो रहा है, 4th फ्लोर पे एग्जाम हो रहा है। इवन कई सेंटर ऐसे हैं कि जिस कमरे में एग्जाम हो रहा है वहाँ तो थोड़ा सा शांति है, बगल में डीजे गाना भजन पूजा सब चल रही है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है वेंडर चेंज किया है अच्छे के लिए होती है चीजें, प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं, रिफॉर्म इसलिए होते हैं कि प्रोग्रेशन की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, प्रगति की तरफ जाएंगे। यहाँ उल्टा ही रिग्रेशन पे जा रहे हैं कि जो कंपनी पहले ले रही थी उससे भी बदतर स्थिति। इवन जो जिसके पास टेंडर था मैम, उससे करीब 1/3 लागत पे एडिक्विटी ने इसको उठाया है, और उसकी वजह से ये कॉस्ट कटिंग जो हुई है ना, उसी की वजह से बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनके पास कोई इस्टेब्लिश्ड लैब्स नहीं है, इनके पास गाँव देहात के किसी खेत में 50 कंप्यूटर रखे, वही लैब इनके लिए। इवन ये वो कंपनी जिसको ऑलरेडी इन्होंने बैन कर रखा है, इवन ये जिस कंपनी को इस बार टेंडर दिया गया है, हाँ एडिक्विटी की बात कर रहे हैं, 2022 राजस्थान के पटवारी और टेट एग्जाम में वो टीचिंग एग्जाम में बैन है, 2019 के रेलवे आरआरबी ने उसे बैन कर रखा है। इवन अगर हम बात करें यूपी के कांस्टेबल के एग्जाम में वो बैन हो रखी है। इवन एक बार एसएससी ने भी इसको एग्जाम के लिए बैन कर रखा है। बिहार में भी एजेंसी जो है टीचिंग एग्जाम और जो स्कूल लेवल पे एग्जाम होते हैं उसमें भी ये बैन है। सोचिए इतने बैन होने के बाद हम इस कंपनी को टेंडर देने की सोच भी कैसे सकते हैं। इवन इस कंपनी को तो हमें बिड करने से भी मना कर देना चाहिए था कि ये कंपनी बिड भी नहीं कर सकती है। अब क्यों दिया गया कि यही जो सर ने भी बात बताई कि करीब 450 करोड़ के अराउंड टीसीएस ने बिडिंग लगाई थी और इनकी जो बिडिंग है 200-250 करोड़ के आसपास। अब सोचिए जस्ट आपने नहीं देखा तो इन्हें टेंडर दे दिया, इवेंट टेंडर दिया, चलो ये भी ठीक है, चलो हम कहते हैं ठीक है आपने सोचा हो कि पहले गलतियां थी, इस बार शायद कुछ अच्छा करें, लेकिन आप कम से कम ये तो चेक कर लेते कि जहां ये सेंटर बना रहे हैं क्या वो एक्चुअली में वो वेल स्टेबल सेंटर हैं जहां एग्जाम हम कंडक्ट करा सकते हैं या नहीं। मतलब एसएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं सेंटर्स पे हूँ तो बच्चों ने पता है क्या कहा, जैसे कोई भी एजेंसी एग्जाम कराती है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हर सेंटर पर रहता है, जैसे कुछ बात हुई तो पता करें। इवन इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव सेंटर्स पे हैं ही नहीं, सीधे सीधे वहाँ के जो इंचार्ज या जो भी है
सेंटर के, वो सीधे कहते हैं आपको जो करना है एसएससी से को, हम कोई नहीं सुनना वाले। मैम, दाना आगे की बात ये है, बेसिक सी बात है कि आप हम सब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़कर आए हैं, सेंटर्स हमेशा अलॉट होते रहे हैं, लेकिन ऐसी दिक्कतों का सामना शायद कम ही करना पड़ा हो, पहली बार करना पड़ा हो। लेकिन एसएससी जैसी बड़ी संस्था जब एक बड़ा एग्जाम कराती है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम कंप्यूटर, माउस, बेसिक चीज जिससे एग्जाम दे पाए। बट ऑब्वियस है मैम दुर्भाग्य तो देखिए ये है कि एक बच्चे का मैसेज आता है मेरे पास, मैं एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ, टेक्स्ट बुक पे 35 लाख लोग हैं ऑलरेडी, सिलेक्शन कोर्स के लिए हम पढ़ा रहे थे, उसका जो है सेंटर आता है आर के पुरम में। जब वो जो एडमिट कार्ड लेकर जाती है तो वहाँ पे पता चलता है उसका आर के पुरम में तो रोल नंबर ही नहीं है, उसका है पवन गंगा में। अब वो बताइए जब वो ऑनलाइन चेक करती है तो उसका पवन गंगा दिखता है। अब इतनी बड़ी धांधली होगी तो वो बच्ची अब बताइए कैसे एग्जाम एडमिट देगी। कार्ड पहले डाउनलोड कुछ और हो रहा है। कारण क्या लगता है? क्या ये लोग एग्जाम सेंटर्स को लेकर शिकायतें हैं, वेंडर्स को लेकर शिकायत है, क्या समझ में आ रहा है? या तो सीटें पहले ही बिकी हुई